इस सॉन्ग का स्केल है ए माइनर। स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लाइन से। सो द फर्स्ट लाइन, हियर वी गो। काफी आसान सी लाइन है, दो पार्ट में सीखेंगे, पहले एक पार्ट सीखेंगे उसके बाद और एक पार्ट सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लाइन से, हियर वी गो। क्लियर? इतना डी 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 होर उठया, डी ई, राइट। तो 4 बार डी, उसके बाद डी ई 2 बार, ठीक है। सो हियर वी गो। उसके बाद फिर से सी सी डी ई, दैट्स इट। ना द नेक्स्ट लाइन, काफी आसान सी लाइन है। तेरा सी तेरा नाम वर्ड पे ए माइनर कॉर्ड प्ले करेंगे। पहले हमने प्ले किया एफ कॉर्ड एंड अब करेंगे ए माइनर। तेरा नाम हजारा बारी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हमने ध्यान देना है। अब जो मैं आगे की बात बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ लाइंस यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा जस्ट बिकॉज उसके नोट्स सेम है, लेकिन उसके कॉर्ड्स थोड़े बहुत चेंज होंगे जो कि मैं गाइड करता रहूंगा। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा अगर आप पूरा सॉन्ग सीखना चाहते हो, राइट। सो हमने यहाँ तक जो लाइन सीखी, 2 लाइन सीखी, वो मैं एक बार प्ले करता हूँ, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद यही लाइन को फिर से रिपीट करना है, लेकिन कॉर्ड्स हमारे चेंज हो जाएंगे एंड दैट विल बी जी बोथ द टाइम्स, ठीक है, दोनों लाइन में। तो ध्यान से देखिएगा, पहले एफ करूंगा, उसके बाद ए माइनर करूंगा, उसके बाद लाइंस फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन कॉर्ड्स जी करूंगा और फिर से जी करूंगा, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई चेंज इसमें नहीं है। देखिएगा ध्यान से। क्लियर? यहां तक सीख लिया, अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भी मैंने काफी सारे लाइंस रिपीट किए, लेकिन हमारे कॉर्ड्स बदल रहे हैं, ठीक है। सो ये हमें ध्यान देना है। सो द फर्स्ट लाइन, हियर वी गो। दिस इज फर्स्ट लाइन, कॉर्ड टी माइनर। नाउ नेक्स्ट लाइन, कॉर्ड ए माइनर, लेकिन हमारे नोट्स वाली लाइन सेम रहेगी। क्लियर? देखिए ध्यान से। फर्स्ट लाइन, मेरी खुद से बड़ी दूरी, बस तेरी है जी हजूरी। लाइंस के लिरिक्स बदल गए, लेकिन नोट्स सेम है और कॉर्ड्स में हमने एक चेंज किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, दिस इज ऑल्सो सेम, जमाना क्या है समझेगा, लाइन सेम है, कॉर्ड होगा ई माइनर, ठीक है, दैट्स इट। अब आती है नेक्स्ट लाइन, ठीक है, काफी आसान। 3 बार डी, ठीक है, 3 बार डी प्ले करिए पहले, फिर 2 बार सी, फिर से डी। अब यहाँ पर जस्ट 2 बार सी प्ले कर रहे हैं, उसमें सेकंड सी है, वहां पर हमें जी कॉर्ड प्ले करना है, ठीक है। ठीक है, 3 बार डी, 2 बार सी, 2 बार डी, दैट्स इट, ठीक है, कॉर्ड जी। उसके बाद मेन लाइन आएगी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आगे की लाइन सीखेंगे। सो जो नैना वाली मेन लाइन है वहां पर आता है, ठीक है। सो द फर्स्ट लाइन, हियर वी गो। नैना दा कहना, जी ए सी बी ए। उसके बाद, ठीक है, काफी आसान लाइन है, आइए सीखते हैं।
ठीक है, ध्यान से। और नी असी तेरा मुखड़ा देखते रहना नी, ठीक है, पूरी लाइन। ध्यान से देखिएगा फिर से। अब इसके बाद अगेन इसी लाइन को रिपीट करना है, लेकिन ऑब्वियसली कॉर्ड्स हमें चेंज करने होंगे, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सो पहले हमने यूज किया ए माइनर और डी माइनर। अब सेकेंड टाइम जब ये दो लाइन प्ले करेंगे तब हम यूज करेंगे जी मेजर और ई माइनर। ध्यान से, पहले देखो क्या यूज किया, ए माइनर और डी माइनर। अब सेकेंड टाइम यूज करेंगे जी और ई माइनर, दैट्स इट, नो अदर चेंजेस। अब इसके बाद आगे के पार्ट भी यही है, दैट्स इट। नैना दा कहना, 1 2 3 4, नैना दा कहना, राइट। सो अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए, डी माइनर कॉर्ड, तो ए माइनर डी माइनर जी मेजर ई माइनर, ए माइनर डी माइनर जी मेजर ई माइनर, इसका लूप बनाना है। सो पूरा इस तरीके से साउंड करेगा। ठीक है, यहां तक देखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि बादशाह ने गाया है, आइए सीखते हैं। काफी आसान सी लाइन है, एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट लाइन, कॉर्ड डी माइनर, पैटर्न यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी माइनर, ए माइनर, ई माइनर और जी। नैना दा कहना वाले लाइन में था ए माइनर, डी माइनर, जी और ई माइनर, लेकिन अब हम करेंगे उल्टा, डी माइनर, ए माइनर, ई माइनर और जी, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं। ठीक है, देखते हैं। G A A G A G E D D. Clear? Now next line. अब यहाँ पर और 4 G ऐड करने हैं and that's it. अब फिर प्ले करिए, that's it, और कोई चेंज नहीं है और कॉर्ड हमारा हो जाएगा A minor, that's it. G G G G G A A G A G E D D. दो लाइन्स जो सी की साथ में देखते हैं। पहले स्टार्ट किया G A A G A G E D D, क्लियर? पहले हमने किया था G A A G A G E D D, उसके बाद G G G G G A A G A G E D D। कॉर्ड मैंने गलत प्ले किया, यहाँ पर A माइनर प्ले करना, ठीक है? ध्यान से देखिए। Now comes the next line. काफी आसान सी लाइन है, 3 बार D, C, फिर पहले 3 बार D, एक बार C, D G D D, D G D D. This is how it goes. Chord E minor. Right? अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, क्या? D G D D, D C D G D D. क्लियर? फिर से एक बार देखते हैं, D G D D, D C D G D D. Here we go. पूरा देखते हैं। यहाँ पर लास्ट लाइन में ध्यान देना है, यहाँ पर लास्ट लाइन में ओवरलैपिंग होगा, ठीक है? देखिए,
जो दूसरा डी है, लास्ट डी है, उसकी जगह पर हमें उसे रिप्लेस करना है नेक्स्ट लाइन के साथ। मतलब लास्ट लाइन में दो वर्ड्स एक साथ बोले गए, देखिए ध्यान से। अब ये दो साथ में तो प्ले नहीं कर सकते हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। सो लास्ट लाइन के बाद हमें ये रिपीट कर, ये प्ले करना है। काफी आसान है, एक एक करके देखते हैं। ई डी सी डी ई ई ई, ये देख लिया हमने, ई डी सी डी ई ई ई। अब इसी लाइन को फिर से रिपीट करना है, कॉर्ड को डिफरेंट कर देना है, ई डी सी डी ई ई ई, ठीक है। ध्यान से, एफ और उसके बाद ए माइनर। पहले किया था ई डी सी डी ई ई ई विथ एफ कॉर्ड, अब करेंगे ई डी सी डी ई ई ई विथ ए माइनर कॉर्ड। अब नेक्स्ट लाइन, ठीक है, अब करना है ई डी सी ई डी 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 विथ कॉर्ड ई माइनर। पहला कर दें, अब 3 बार ई नहीं करना है, अब 3 बार डी करना है। तो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, और इसको भी फिर से रिपीट करना है विथ नेक्स्ट कॉर्ड जी कॉर्ड। मतलब 2 लाइन सीख ली है, उस 2 लाइन को 2 बार रिपीट करना है, लेकिन विथ अ डिफरेंट कॉर्ड। और कॉर्ड पैटर्न होगा एफ ए माइनर जी ई माइनर। ये पैटर्न्स यहाँ पर याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, और ये भी फिर से 2 बार रिपीट करना है। अब ये करने के बाद आपका अगेन पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, जो कि दिलजीत जी ने गाई है। सो हियर वी गो। ये लाइन दिखने में काफी हार्ड लग रही है, लेकिन नोट्स बहुत आसान है। एक बार दिमाग में बैठ गए नोट्स, फिर प्ले करना आसान होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिफिकल्ट है नोट, लेकिन दिमाग में बैठने के बाद डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। पैटर्न याद रखनी है सिर्फ। सो पहले ई नोट प्ले करिए, फिर डी माइनर कॉर्ड प्ले करिए, और 2 बार साथ में ई प्ले करिए। 3 बार ई प्ले करना है, और उसमें से सेकंड ई पे हमें डी माइनर कॉर्ड प्ले करना है। ई कितनी बार प्ले करना है वो देखते हैं। पहले 3 बार, फिर 1 बार एफ, फिर 5 बार ई, ठीक है जेंट्स। अब इसके बाद डी सी सी डी ई, डी सी सी डी ई, पहले 3 बार ई, 1 बार एफ, फिर 5 बार ई, ठीक है कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट लाइन भी सेम प्ले करनी है विथ ए माइनर कॉर्ड, एंड दैट्स इट। ठीक है, 2 लाइन कैसे होगी, नाउ कम्स द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन आराम से देखते हैं। छोटा पार्ट सीखना है, उसको ही एक लाइन में 2 बार रिपीट करना है। ठीक है, देखिए सी डी डी, फिर डी डी सी सी बी, सी डी डी, डी डी सी सी बी, और रिपीट करिए। मतलब थोड़ा 2 बार प्ले करना है, इतना पार्ट।
ये सीख लिया, कॉर्ड होगा ई माइनर। ना नेक्स्ट लाइन, लाइन सेम है, सी डी डी सी एक बार, सी डी डी सी दो बार, सी डी डी सी तीन बार, बी ए, दैट्स इट। पहले क्या किया था, अब करेंगे कॉर्ड होगा ई माइनर और जी, ठीक है, सो वी गो। के स्टार्टिंग से ये पार्ट पूरा 2 बार रिपीट करना है, ठीक है। सो इसके बाद वाली लाइंस को देखते हैं, काफी आसान, एक एक करके देखते हैं। पहले डी माइनर कॉर्ड, सी सी बी डी सी बी, उसके बाद सी डी सी बी, ठीक है, सी सी बी डी सी बी, सी डी सी बी। अब नेक्स्ट लाइन, ठीक है, सी डी सी बी 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 बी, क्लियर। जो लास्ट 2 लाइन सीखी उसको देखते हैं, रिपीट करिए फिर डिफरेंट कॉर्ड्स के साथ रिपीट करना। देखिए पहले डी माइनर और ए माइनर, अब उसके बाद करेंगे ई माइनर और जी, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट कॉर्ड, इस तरीके से पूरा सॉन्ग कंप्लीट करना है। आई होप आपको मजा आया होगा, पूरा साथ में देखते हैं। First part, then comes the Badsha part. And Diljit Dosanjh part.
दोस्तों इस तरीके से ये पूरा सॉन्ग कंप्लीट करना है। आई नो काफ़ी सारी लाइन्स यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, लेकिन व्हाट यू नीड टू मेक श्योर कि आप देखो एक सॉन्ग ऐसे सीख रहे हो, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन ये लंबे टाइम तक आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ये तो एक याद रख लोगे, लेकिन आगे के सॉन्ग्स कैसे याद रखोगे, राइट? सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न पियानो इन अ सिस्टमैटिक वे, जिससे आप ईयर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को भी सीखे। ठीक है, ईयर ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि आप कब कोई भी स्टेज पर आप डायरेक्टली ईयर ट्रेनिंग सीखना स्टार्ट कर दोगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द नोट्स एंड कॉर्ड्स बाय योरसेल्फ। ठीक है, आपको पियानो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में सीखना चाहिए, जिसकी मदद से एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर आप ईयर ट्रेनिंग को मास्टर करेंगे, जिसकी मदद से आप गानों को सिर्फ सुनकर निकाल पाएंगे। ठीक है, आपको एक सॉन्ग सीखने में हो सकता है 3-4 दिन लगे, एक हफ्ता भी लग जाए, लेकिन अगर ऐसे ही कुछ हफ्ते और निकाल कर प्रैक्टिस करोगे, जो कि सिस्टमैटिक लेसन है, जो कि सीखने चाहिए, ठीक है, सो दैट वे आप ऐसा सीख जाएंगे जहां पर आप सॉन्ग को सुनेंगे एंड उसके नोट्स एंड कॉर्ड सिर्फ सुनकर निकाल पाएंगे। वो कौन से स्केल में है, उसका टाइम सिग्नेचर क्या है, इस पे कॉर्ड्स कौन से लगेंगे, इस पे आरपेजियो कौन सा सूट करेगा, ये सब कुछ आप खुद आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल बिकम इंडिपेंडेंट पियानो प्लेयर। ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली पियानो को प्ले करेंगे तब आपको म्यूजिक में एंजॉय करने मिलेगा, वरना आप ऐसे ही एक दो वीडियो से सीखते रह जाओगे। ठीक है, और अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, कॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, नोट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, स्केल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, और ब्यूटीफुली अपने मनपसंद गानों को तुरंत प्ले करना चाहते हो, देन आई इनवाइट यू टू जॉइन इन माय 0 to 0 पियानो कोर्स। ये हमने एक ऐसा पियानो कोर्स बनाया जहाँ पर मैंने अपने 6+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को यूज़ करके ऐसे कुछ स्टेप्स बताए, ऐसे टेक्निक्स बताए, ऐसे फ्रेमवर्क्स बताए, साथ-साथ में ऐसा एक सिस्टमैटिक वे बताया है, जिसको फॉलो करने के बाद आप ब्यूटीफुल पियानो प्ले कर पाएंगे एंड साथ में इंडिपेंडेंटली पियानो को प्ले कर पाएंगे। ठीक है, दिस कोर्स कम्स विद 14+ आवर्स ऑफ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, 6 लाइव Q&A सेशंस, 250 पेजेस ई-बुक, 3 एक्सक्लूसिव मास्टर कोर्सेज एंड अ 14 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं पता आपको और क्या चाहिए होगा टू मास्टर द आर्ट ऑफ पियानो इन दिस ईयर। ठीक है, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू एनरोल इन द कोर्स नाउ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ पे डाउट लगे तो ये नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इन वर्किंग आवर्स, ताकि हमारी टीम भी आपको गाइड कर सके। आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स।